Let's see our next activity. Let's listen. चलिए सुनते हैं. Listen to the following paragraph. The ant and the dove. आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी. Let's see. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. एक बार जो रास्ते पे जा रही थी चींटी, तो उसने क्या देखा? एक स्पार्कलिंग फाउंटेन यानी कि जो फवारा होता है वो देखा. He crawled on its wall to take a closer look. फिर उसे देखने के लिए वो थोड़ी नजदीक गई. तो फिर क्या हुआ? Suddenly he slipped and fell into the water. और फिर वो नजीक जाने लगी तो वो स्लिप हो गई पानी की वजह से और पानी में गिर गई. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. फिर वो गगल यानी कि पानी के अंदर जो डूबने लगी थी, फिर वो पैनिक करने लगी. And waved his leg और उसके लेग ऐसे ऐसे करने लगी कि जिस तरह से वो ऊपर आ सके. Help! I can't swim! He cried. and तो रोने लगा कि चलो हेल्प करो क्योंकि मैं तो मुझे स्विमिंग. ओल्ड बर्ड ने जो एडवाइस दी थी क्योंकि वो जो क्रीपर था जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उससे वैसे वैसे वो थिक और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था. और उसके ऊपर पैर रखकर फिर हंटर शिकारी भी पेड़ के ऊपर चढ़कर उन सबको मार भी सकता था. इसीलिए Why did the geese cry? Help, help! वहाँ पर जो geese थे वो क्यों रोने लगे कि help, help? The geese cried, help, help! as they were caught in the hunter's net. वो रोने लगे help, help! चिल्लाने लगे क्योंकि वो जो hunters की जो net थी उसकी जाल में जो फंस गए थे. इसीलिए What did the hunter do when he thought that the geese were dead? उसको लगा कि geese तो मर चुके हैं, तो फिर उसने क्या किया? Here is the answer. The hunter threw the geese out of the net when he thought that they were dead. जब उसको पता चला कि ये सारे geese तो मर चुके हैं तो उन्हें क्या किया? एक एक करके थ्रो और नेट में से निकाल कर नीचे थ्रो करने लगा. The geese pretend to be dead. वो जो pretend यानी कि एक्ट करने लगे कि वो जैसे मर चुके हैं geese. क्यों किया उन्होंने ऐसा? The geese pretend to be dead as their hunter would not want dead birds and hence will throw to the ground. क्योंकि उसे वो डेड है ऐसी एक्टिंग करने लगे क्योंकि हंटर को जो मरे हुए बर्ड्स थे वो नहीं चाहिए थे और इसीलिए उन्हें पता था कि वो सब उसे लगा कि ये तो मर गए. फिर वो उसे एक एक करके थ्रो करने लगेगा नीचे, इसलिए वो प्रिटेंड करने लगे कि वो तो मर चुके हैं. Okay, now describe one incident when you go into trouble because you did not do your homework on time. अब आपको डिस्क्राइब करना है कि अब एक बार आप अगर होमवर्क करके नहीं गए तो आपको कौन सी ट्रबल यानी कि कौन सी जो प्रॉब्लम हुई थी. Now state whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि ये सारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. He was the house of a flock of parrots. क्या वो ट्री फ्लॉक यानी कि जो पेरेट्स का क्या घर थी? वो नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गीज रहते थे. वो ट्री कौन सी थी? द ट्री वॉज हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ गीज. सो द आंसर इज फॉल्स. द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय. जो वाइस ओल्ड बर्ड था वो चाहता था कि वो जो क्रीपर था डिस्ट्रॉय हो जाए. सो यस, ट्रू. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. क्या वहाँ पर जंगल में लैडर थी? नहीं ना, वो तो क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ा था. So the answer is false. When caught in the net, the foolish birds began to weep. जब वो सब बर्ड्स थे वो नेट में फंस गए तो फिर वो रोने लगे. Yes, that is true. The wise old bird helped them to escape. Yes, true. क्योंकि जो ओल्ड बर्ड था, जो वाइस जो बुद्धिमान था, उसी ने तो हेल्प की थी ना सभी बर्ड्स को वहाँ से निकालने के लिए. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिविटी दैट इज गिवन बिहाइंड दिस स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. लेट्स रीड. चलिए पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द गीज लिव? आपको बताना है कि गीज कहाँ पर रहते थे. तो आंसर इज द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री. गीज कहाँ पर रहते थे? ट्री के ऊपर. व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइस द
अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की सलाह जो ओल्ड बर्ड थी उसने बाकी के सभी बर्ड्स को क्यों दी थी? So the answer is the old bird advised the other birds to destroy the creeper as it would become thick and strong, and a hunter can climb the tree with its help. Luckily, just at the moment, a friendly dove flew by. और luckily यानी कि अचानक से वहाँ luckily यानी कि उसके अच्छे नसीब से वहाँ पर से एक फ्रेंडली डव यानी कि एक कबूतर वहाँ पर जा रहा था. शी शो दैट द टाइनी एंट वॉज ड्रॉइंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री. जब उसने देखा कि एंट जो छोटी सी थी वो डूब रही थी तो फिर उसने क्या किया, क्विकली जल्दी से एक ट्री के पास गई वो बर्ड. शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंड. फिर उसने वहाँ पर से एक लीफ यानी कि एक पत्ता लिया और पानी में फेंक दिया ताकि उसके ऊपर चढ़कर जो एंट है वो बाहर आ सके. हियर यू आर शी कुड एंड फ्लू अवे. फिर उसने उसे वो पत्ता देकर जब एंट उसके ऊपर चढ़ गई फिर वो वहाँ से चली गई. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू हेल्प ईच अदर. ओल्ड बर्ड ने जो एडवाइस दी थी क्योंकि वो जो क्रीपर था जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उससे वैसे वैसे वो थिक और स्ट्रांग बनता जा रहा था और उसके ऊपर पैर रखकर फिर हंटर शिकारी भी पेड़ के ऊपर चढ़कर उन सबको मार भी सकता था. इसीलिए Why did the geese cry? Help, help. वहाँ पर जो geese थे वो क्यों रोने लगे कि help, help. The geese cried help, help as they were caught in the hunter's net. वो रोने लगे help, help चिल्लाने लगे. क्योंकि वो जो hunters की जो net थी उसकी जाल में जो फंस गए थे इसीलिए. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? उसको लगा कि geese तो मर चुके हैं तो फिर उसने क्या किया? Here is the answer. The hunter threw the geese out of the net when he thought that they were dead. जब उसको पता चला कि सारे geese तो मर चुके हैं तो उन्हें क्या किया, एक एक करके थ्रो और नेट में से निकाल कर नीचे थ्रो करने लगा. One day I left my pen at home. एक दिन मैं अपनी पेन घर पे भूल गई. इट वॉज अ टेस्ट डे. उसी दिन मेरा टेस्ट था. आई वॉज पैनिक. मैं तो पैनिक होने लगी. लकीली और खुशनसीबी से माई क्लास टीचर सॉ मी. और मेरी क्लास टीचर ने मुझे देख लिया. शी गेव मी हर ओन पेन. और फिर उन्होंने मुझे अपनी पेन लिखने के लिए दे दी. क्योंकि जो टेस्ट डे होता है तो फिर हम तो आसपास किसी के पास मांग भी नहीं सकते ना. सो लकीली जो टीचर थी उसने मुझे देख लिया और मेरी हेल्प कर दी. और आपको भी शेयर करना है कि आप किसी प्रॉब्लम में थे और किसी ने आपकी हेल्प की थी.